कैप को लगाते समय ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, क्योंकि वर्दी का नियम है कि वर्दी सही ढंग से पहनना है। तो अब जब आप वर्दी पहन रहे हैं तो वर्दी को पहनने के रूल जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आपकी कैप सिल नहीं है और उसे लगाना है, उसे कैसे आप अच्छे से लगाएंगे, अगर आप ऐसे नहीं पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे तो ये आपकी ऐसे खिंच जाएगी। तो इसलिए आपको ऐसे पकड़ना है और इन 4 उंगलियों के सहारे इसको ऐसे पकड़ के यहाँ से सपोर्ट दे करके और इसको ऐसे खींचना है। आपने ये मोनो लगाया, कई लोग ये मोनो को ऐसे कर लेते हैं, कई लोग इस मोनो को ऐसे लगा लेते हैं। तो मोनो को परफेक्ट कौन सी जगह होती है जहाँ पे मोनो लगाया जाता है या फिर यहाँ पे मोनो आना चाहिए, वो परफेक्ट जगह। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सबसे पहले आप सभी को इस अंग्रेजी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को इस ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। तो दोस्तों, आज का जो अपना वीडियो है वो है नवारक्षकों के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस में अभी काफ़ी सारे लड़के लड़कियों का चयन किया गया है। मतलब मध्य प्रदेश पुलिस का जो रिजल्ट है वो आ गया है और ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। अभी बीच में कुछ दिक्कतों के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो उन सब चीज़ों के बारे में वीडियो बनाने का कोई मतलब भी नहीं है अब, क्योंकि अब सभी जानकारियों से आप अवगत हो चुके हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस की मेरिट लिस्ट भी आ गई, सिलेक्शन भी हो गया और ज्वाइनिंग भी हो गई। अब ज्वाइनिंग के बाद नंबर आता है ट्रेनिंग सेंटर जाने का, और जैसे ही हम ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं हमारा कॉम्पिटिशन का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। तो उस सबसे पहले तो अगर आप PTS जा रहे हैं या फिर आपने पुलिस विभाग ज्वाइन कर लिया है, तो आपको जो ये वर्दी है, इस वर्दी को पहनने का तरीका पता होना चाहिए कि वर्दी कैसे पहने जाती है। और वर्दी तो हर कोई पहन लेता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हमने वर्दी पहन ली, इसमें क्या है। वर्दी पहनना और परफेक्ट वर्दी पहनना, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो जो परफेक्ट वर्दी पहनता है उसको कहते हैं कि इसका टर्न आउट बहुत अच्छा है। तो जो हमारा टर्न आउट है, आज हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सिर जो हमारी चोटी होती है वो सबसे ऊंची होती है। तो हम इस वर्दी पहनने की प्रक्रिया में सबसे पहले बात करेंगे सिर से लेकर के और पैर तक जो चीज़ें पहनी जाती हैं उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सर पे हम जो टोपी पहनते हैं, जिसे बेरेट कैप कहते हैं, उसे कैसे पहना जाता है, उसको पहनने का क्या तरीका है और उसे सेट कैसे किया जाता है। और आप टोपी के जब आप टोपी खरीदने जा रहे हैं तो उसका चयन कैसे करें कि आपको परफेक्ट कैप मिले, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सभी प्रकार की जानकारी से अवगत होते रहें। तो दोस्तों, हम आज इस टॉपिक पर बात करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हम पुलिस वाले जो होते हैं वो बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं उसका वीडियो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पे नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करिए और देखिए। कल हमारे कोच सर का बर्थडे था, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अभी स्पोर्ट्स में अटैच्ड हूँ भोपाल में। तो कल हमारे कोच सर का बर्थडे था, पांडे सर का बर्थडे था, तो उनका बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था। चूँकि हम अपने घर से दूर होते हैं और हम घर नहीं जा पाते हैं, छुट्टियों में मिलना मुश्किल होता है, इसलिए हम सब साथ में मिल करके, हमारा जो पुलिस परिवार है हम सब साथ में मिल करके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा कि हमने अपने सर का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, और बताइएगा कमेंट करके कि आपको वो वीडियो कैसा लगा, हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करने का तरीका आपको कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और ये जो हमारे सर का ताज है, जो हमारे बेरेट कैप है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो बेरेट कैप है, सबसे पहले तो बेरेट कैप की अगर बात करें तो पुलिस विभाग में जो बेरेट कैप लगती है वो ब्लू कलर की होती है, नेवी ब्लू कलर की बेरेट कैप लगती है। और कई तरह की बेरेट कैप लगती है, जैसे कि ये बेरेट कैप आप देखेंगे तो ये कांस्टेबल से लेकर के और DGP तक के अधिकारी कर्मचारी जो होते हैं, सभी प्रकार के अधिकारी कर्मचारी ये बेरेट कैप लगाते हैं। लेकिन एक और बेरेट कैप आती है, वो केवल और केवल अधिकारियों के लिए होती है, और वो बेरेट कैप जो होती है उसको वो केवल और केवल स्पेशल जो जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, जो तो वो जो कैप होती है वो किसी स्पेशल मौके पे ही लगाई जाती है।
उसके अलावा जब नॉर्मल ड्यूटी होती है उसमें सभी अधिकारी कर्मचारी ये नीली बेरेट कैप यूज करते हैं। जबकि यूपी और जगहों पे ये कैप जो है तो केवल और केवल अधिकारियों को अलाउ होती है। केवल मध्य प्रदेश पुलिस में ही इसे कांस्टेबल मतलब सब इंस्पेक्टर से नीचे के अधिकारी भी लगा सकते हैं, जबकि यूपी और कई जगहों पे मैंने ऐसा सुना है कि ये कैप केवल और केवल अधिकारियों को लगाना अलाउ होता है। तो चलिए हम चलते हैं और बात करते हैं बेरेट कैप के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो बेरेट कैप होती है पुलिस की वो ब्लू कलर की होती है और ब्लू कलर की बेरेट होती है और इस पे जो है तो मध्य प्रदेश पुलिस पू का जो होता है वो मोनो लगा होता है। अब इस मोनो को सेट करने का तरीका और इसको पूरी जो कैप है, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी अगर इस कैप को मैंने जब खरीदा तो ये कैप पूरी इस तरह थी। मुझे ये कैप ऐसे जैसे सेट आपको दिख रही है ऐसे नहीं मिली थी, ये कैप बिल्कुल ऐसे मिलती है, ऐसे ऐसे। अब इसे आपको सेट करना है, आपको कैसे पसंद है सेट करना और कैसे लगाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये उसे सेट किया जाता है। तो अगर आपको ये कैप सेट करनी नहीं आती है और मोनो किस जगह पे लगाना है ये कैसे डिसाइड करें, ये अगर जानकारी चाहिए तो आप मैं आपको अगले वीडियो में ये डीपली बताऊंगी। अभी मैं बस बता रही हूँ कि आपको इस कैप को कैसे लगाना है। अभी मैं लगाने का तरीका बता रही हूँ, इसको सेट करने का तरीका आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो जो ये बेरेट कैप है, इस बेरेट कैप को सबसे पहले लेते हैं। बेरेट कैप को लेकर के ये जो हमारा मोनो है, तो मोनो जो है कई बार जब आप शुरू में ज्वाइन करते हैं तो आपसे ये गलती हो सकती है, आपको पता नहीं होगा कि मोनो किधर साइड रखना है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो आप इस चीज़ को क्लियर ध्यान दे दीजिए कि ये जो मोनो है वो हरदम बाई साइड आना चाहिए। तो पहली बात तो हो गई कि मोनो बाई साइड आना चाहिए। कैप को लगाते समय ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, क्योंकि वर्दी का नियम है कि वर्दी सही ढंग से पहनना है। तो अब जब आप वर्दी पहन रहे हैं तो वर्दी को पहनने के रूल जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये जो मोनो है इसको लेफ्ट साइड पे रखना है, ये क्लियर हो गया। अब कैप लगानी है, तो कैप को कैसे लगाना है, ये कैप हो गई, इसे आपने कुछ लोग ऐसे ऊपर करके लगाते हैं, कुछ लोग नीचे करके लगाते हैं। मैं सेंटर पे अपने हेड के अकॉर्डिंग फिट करती हूँ। अब ये जैसे आपने कैप लगाई, ठीक, अब ये कैप आपकी ऐसे हो गई। अब आप इसको कैसे करेंगे, ऐसे तो लगा नहीं सकते, बहुत अटपटा लग रहा होगा। तो जब आप इस कैप को सेट करेंगे तब आपको अच्छे से शेप आएगी और आप अच्छे से कैप, कई बार मैंने देखा है जो नौरक्षक होते हैं तो वो ऐसे ही लगाए रहते हैं कैप, और उनकी कैप ऐसे उठी उठी सी रहती है, ऐसे टाइप से। तो ऐसे आपको नहीं लगाना है, वो देखने में बहुत भद्दा लगता है और समझ में आता है अगर आप कि आप नौरक्षक हैं, आपको अभी आइडिया नहीं है। तो जो ये बेरेट कैप है इसको सबसे पहले आप ऐसे अपने जितना भी आपको कंफर्ट लग रहा है उतना अपने हेड पे सेट कर लें ऐसे। उसके बाद इसको ये जो एरिया है इसको ऐसे पकड़ के और नीचे खींचना है। जब आप इसको नीचे खींचेंगे, अगर आपकी कैप जैसे मेरी कैप सेट है तो ये तो इजीली आ जाएगी। अगर आपकी कैप सेट नहीं है तो इसको आने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो इसको आपको क्या करना है कि इन 4 उंगलियों से आपको इधर साइड में ऐसे ऐसे पकड़ना है, जिससे अगर आप ऐसे नहीं पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे तो ये आपकी ऐसे खींच जाएगी। तो इसलिए आपको ऐसे पकड़ना है और इन 4 उंगलियों के सहारे इसको ऐसे पकड़ के यहाँ से सपोर्ट दे करके और इसको ऐसे खींचना है। तो ये जब इसको आप ऐसे खींचेंगे तो आपका ये जो फॉल है तो वो अच्छी तरह से यहाँ पे सेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपकी कैप सेट है तो ये जैसे कैप सेट है तो मैंने इसको फटाफट ऐसे किया और ऐसे लगा लिया, है ना। लेकिन अगर आपकी कैप सेट नहीं है और उसे लगाना है, उसे कैसे आप अच्छे से लगाएंगे, तो अगर जैसे आपकी कैप मैं अभी दिखाती हूँ, ये कैप है, ये आपकी कैप सेट नहीं है। अब इसको आपने लगा करके इसको आपको ऐसे पकड़ना है, 4 फिंगर से सपोर्ट देना है और इसको ऐसे पकड़ के खींचना है। खींचने के बाद जैसे आपने खींचा ये फॉल आ गया, लेकिन अब इधर से आपकी कैप डिस्टर्ब हो गई, तो आपको क्या करना है, हल्के हल्के हाथ से यहाँ पे ऐसे करके और ये मोनो के पास से आपको ऐसे हल्का सा टर्न दे देना है। तो ये आपका जो फॉल है वो यहाँ से सेट हो जाएगा और फिर ऐसे ऐसे करके आपको अपने हाथ से ऐसे कर देना है। तो ये जो होगा तो ये आपका फॉल सेट हो जाएगा। अब आपकी कैप थोड़ी सही लगेगी। और उसके बाद जब आपकी कैप सेट हो जाएगी, तो सेट करने का तो मैंने आपको बताया कि अगले वीडियो में मैं आपको तरीका बता दूंगी। उसके बाद आपको इतनी ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बस आपको कैप पकड़ना है। और दूसरी बात, तो ये हो गई पहली बात कि आपको ऐसे अपने फॉल को सेट कर लेना है, थोड़ी नई कैप रहेगी तो। और दूसरी बात, जैसे आपने ये मोनो लगाया, कई लोग ये मोनो को ऐसे कर लेते हैं,
कई लोग इस मोनो को ऐसे लगा लेते हैं। तो मोनो को परफेक्ट कौन सी जगह होती है जहाँ पे मोनो लगाया जाता है या फिर यहाँ पे मोनो आना चाहिए, वो परफेक्ट जगह है। आपको कैप लगाना है तो आपने कैप लगाया, कैप लगाने के बाद आप कैसे चेक करेंगे कि आपका मोनो परफेक्ट जगह पे है। तो आपने कैप लगाया, कैप लगा कर के ये जो आपकी बाईं आँख है, बाईं आँख से आपको ऐसे अपने नाक के पास से ये अंगूठा रखना है और ये आपके बाईं आँख से ये फिंगर ऊपर जानी चाहिए और आपका मोनो यहाँ पे टच होना चाहिए। जस्ट आपकी बाईं आँख के ऊपर आपका मोनो होना चाहिए, ना कि ज़्यादा इधर होना चाहिए, ना कि ज़्यादा इधर होना चाहिए। तो जब आपका मोनो आपकी बाईं आँख के ऊपर रहेगा तो आपकी कैप मानी जाएगी कि आपने परफेक्ट कैप लगाई है। और दूसरी बात, कई लोग ऐसे लगा लेते हैं, बिल्कुल ऐसे रख लेते हैं, कई लोग बिल्कुल फंसा लेते हैं। तो ऐसे कैप बिल्कुल नहीं लगानी है, क्योंकि जब जैसे देखिए आप अगर ऐसे ऊपर कैप लगा लेंगे, जैसे ही झुकेंगे ऐसे करके, हालांकि मेरी सेट है तो नहीं गिर रही है, लेकिन जैसे आपकी नई कैप है और आपने ऐसे करके लगा लिया, आप ऐसे किए, कहीं भी ड्यूटी पे गए, आपकी कैप गिर जाएगी। तो आपको कैप को इतना अंदर तक फिक्स करना है अपने सर में कि आपको इंस्टेंटली कहीं पे अगर झुकना पड़े ड्यूटी पॉइंट पे तो आपकी कैप नहीं गिरे, क्योंकि बहुत बड़ी अनुशासनहीनता मानी जाती है। हमारी जो कैप है ये हमारे सर का ताज है, इसको किसी भी कंडीशन में हमें गिराना नहीं है। तो इसको आप इतना सेट कर लें अपने सर पे, इतने अंदर तक पहने जिससे कि आपकी कैप झुकते टाइम गिरे नहीं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो टोटली मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि आपको कैप कैसे पहननी है, कैप को अंदर तक फिट करना है, मोनो को सही जगह पे रखना है, फॉल को थोड़ा सा सेट करके रखना है, जिससे आपका जो लुक है वो भी अच्छा आएगा और आपकी कैप भी परफेक्ट लगेगी। तो जो हमारे नवरक्षक भाई बहन हैं, तो आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको कैप पहनने का सही तरीका पता चल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और बताते हैं कि आपकी जो कैप है इसको परफेक्ट शेप कैसे दें और उसे कैसे अच्छी तरह से सेट करें, उसको सेट करने का तरीका। और जब आप कैप खरीद रहे हैं तो उसको कि अपने फेस के अकॉर्डिंग या फिर आप कैसे कैप का चयन करें जिससे कि आपको एक परफेक्ट कैप मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए।